तो राम राम नमस्कार जय राम जी की इस वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों मित्रों, इस वीडियो में हम आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या दिख रहा है आपको? कक्षा 9वीं की गणित है, क्लास आपकी 5 है, क्लास 5 है और आपका विषय क्या है? गणित का है, गणित है। तो इसमें हम एनसीईआरटी की बुक्स हैं लगवा रहे हैं पूरी, और तो हर पार्ट में हर हर चैप्टर से बताएंगे क्वेश्चन आपको, और शुरू से लेकर हम आपको एंड तक करवाएंगे। आप लोग हमसे अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, और हमारे चैनल के माध्यम से आप 1 से लेकर पूरे 14-15 अध्याय आपकी पूरी क्लियर करने, पूरे अध्याय चैप्टर क्लियर करवाएंगे आपका एक एक चैप्टर बाय चैप्टर। तो अभी से हम शुरुआती कर रहे हैं शुरुआती दौर में। हम कक्षा 9वीं का पहला पाठ है, वो पाठ का नाम आपका संख्या पद्धति है। और वैसे आपका पाठ का नाम डाला नहीं है यहाँ पर, क्या पाठ का नाम आपका चैप्टर 1 है, मतलब अध्यायता है, 1 है अध्यायता आपका 1। अध्याय 1 का नाम पता होगा आप लोग, क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में हमने आप लोग को बहुत कुछ बताया है, और अगर आपको संख्या पद्धति नहीं पता है क्या होती तो हमारा इसकी क्लास 1 देखें, क्लास 1 अटेंड करें, और आपको वो देख लोगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा संख्या पद्धति क्या होती है और संख्या कितनी प्रकार की होती है। उसमें हमने सब क्लियर करके बताया। आप उसमें संख्या की परिभाषा भी, अपना डेफिनेशन, उदाहरण सब समझाए हैं। तो पहले भी क्लास 1, 2, 3 और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4 तक देखें, फिर आप क्लास 5 देखें, मतलब 5 देखें। और इस क्लास में हम आपको बताएंगे, इस लेक्चर में मतलब इस क्लास में आपको बताएंगे तो उदाहरण 2 क्वेश्चन है, और हमने क्लास 4 में आपको क्या करवाए थे? उदाहरण 1 के क्वेश्चन करवाए थे। उदाहरण 2 हम आप करवा रहे हैं। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालना। तो अपन का पता हो चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, जे हमको पता हो चाहिए आपको। तो जैसे हमें तो पता है, तुम्हें और पता हो चाहिए। इसके लिए आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दें। तो इसके लिए आपको क्या बताएं हम, जैसे परिमेय संख्या होती क्या है? तो परिमेय संख्या वो होती है, परिमेय संख्या समझो, सीधी सीधी समझो, जब अंश बटे हर के रूप में होगा। अंश बटे हर समझो, नहीं तो वैसा भी समझ सकते हो। अंश बटे हर में तो रहती हैं और नहीं भी रहती, जो हाँ पी बटे क्यू के रूप में अपन लिख दे, पी बटे क्यू के रूप में लिखो जाता है। ऐसी संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तथा पी और जहाँ पी और क्यू क्या पूर्णांक है, तब पी और क्यू का पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक बोल सकता, सहभाज्य पूर्णांक है। और क्यू बराबर का नया हो चाहिए 0। पी और क्यू का है पूर्णांक है, पी और क्यू का है पूर्णांक है। तथा क्यू बराबर 0 भी नहीं होना चाहिए। क्यू बराबर क्या ना होना चाहिए? 0। तथा क्यू बराबर 0 ना हो। तो यहाँ पर भैया जो है एहतिजाज है गई, इनकी कंडीशन क्या? परिमेय संख्या की क्या है? इतनी परिभाषा की ऐसी संख्या है जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए, और पी और क्यू का पूर्णांक है तथा क्यू बराबर 0। यहाँ पर पी का नाम का है पूर्णांक, क्यू का भी नाम पूर्णांक है। अब पी पूर्णांक है तो पूर्णांक पता होना चाहिए। पूर्णांक आपकी प्लस की संख्या होती, माइनस की संख्या होती, शून्य भी होती। तो जे आपकी इतने समझा दे, हमें इतने से मैं आपको समझा दे। यहाँ पर 0 लेना, माइनस की संख्या ना, -3, माइनस अनंत तक ना है, और ना है ये प्लस अनंत तक जाए तो 1 और 2 और 3 4 जितनी में संख्या यहाँ सब का आपके पूर्णांक। अब तुमको पता चल गया होगा कि पूर्णांक है तो भैया जो प्लस माइनस कुछ भी हो सब पूर्णांक। अब जैसे हम आपको 1/2 लिख दो तो जब भैया पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, तो जो आपकी परिमेय संख्या है ना, जब परिमेय संख्या है ना, तो है क्या नहीं है। अब जिन्हें अपन पी बटे क्यू के रूप में लिख दे, सब पूर्णांक संख्या ऐसे भी लिख दो जब परिमेय संख्या या पी बटे क्यू के रूप में है। अब तम का हम 3/0 लिख दें जब परिमेय संख्या 9, जब क्रॉस है रही कैसे एते काली को तो क्यू बराबर 0 ना हो चाहिए, मतलब नीचे क्यू है तो नीचे का ना हो चाहिए, 0 बसना चाहिए। नीचे ना 0 हो चाहिए, ऊपर आ जाए 0 तो कुछ दिक्कत नहीं है। ऊपर 0 आ जाए, नीचे 3 है तो भैया परिमेय संख्या है ना। ई बस हाँ देखने इनकी कंडीशन देखने काका कह रहे वो बस बहुत चाहिए पूरा, और भाण में जान दो कछु नहीं देखने पड़ा, ठीक है। और तो सब जान दो क्या करना पड़ा। एक तो आप परिमेय संख्या चलिए बताओ। अब इनके बीच में परिमेय संख्या कहाँ है, हम आपसे इनकी बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालें? जैसे हम आपसे कहते हैं 2 और 8 के बीच की हमें 3 परिमेय संख्या बता दो निकाल के। 3 परिमेय संख्या 8
हाँ 2 और 8 के बीच में। तो भाई ये एक संख्या रेखा बना लें, फिर आपको समझाएं अच्छे से। जो हमने यहाँ पर 2 ले लिए, यहाँ पर 8 ले लिए भाई यार, 2 8। 2 से आगे जाओगे तो भाई आपको मिलेगा 2 से यहाँ, जैसे हम इतने आगे चले तो हमें 3 मिल गया। 2 से आगे थोड़ी चलोगे 4, फिर 5 मिले, फिर 6 मिले, कम फिर 7 मिल जाए, ऐसे मिल जाए भाई। तो हमने पूछी तब से 2 और 8 के बीच की 3 परमेय संख्या बताओ। भाई यार 3 परमेय संख्या, 2 परमेय संख्या का है, 2 के बटे में 1 मान लो, 8 के बटे 1 मान लो, तो जो परमेय संख्या आए वे सब परमेय संख्या उनके बटे, 4 जन की संख्या ले लो के बटे में तो 1 मान लो, तो वो परमेय संख्या बन जा। तो भाई 2 और जो आपकी जो भी सब परमेय संख्या लेके इनके बटे में 1 मान लो, सब परमेय संख्या। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि परमेय संख्या है परमेय संख्या। तो भैया इनके लिए 2 और 8 के बीच में सिंपल ही दिख रही हो, कितनी संख्या आपको दिख रही है? 2 और 8 के बीच में कितनी संख्या है? 3 4 5 6 7। बस कितनी संख्या? 1 3 है, 1 4 है, 5 1 6 है, 7 है। कहते हैं 1 2 3 4 5। तो भैया अपन निकाल देते 3, तो 3 ले लो तुम, 4 1 ज्यादा है तो 4 ज्यादा है तो उठाकर 4 ज्यादा है तो 4 ज्यादा है। इन 4 5 में से हैं 4 जोन सी संख्या लिख दो उत्तर में। ठीक है, अब तो आपने ऐसा तो सिंपल तरीके से बता दिया, जो कि है बता दिया आपको, ऐसा बता दिया। अब हम आपको यहाँ पे दे दे 2 और 3 के बीच की 3 परमेय संख्या। अब जो टर्न डाउन, अभी हमने आपसे पूछा था 2 और 8 के बीच में, 2 और 8 के बीच में हमने आपको पूछा था परमेय संख्या। तो 2 के आगे सीधे 3 ही आ जाते भैया, इनके बीच में का बचो? अगर आप गम खारे का 1 है, अगर दशमलव में रहते ना पॉइंटर में संख्या होगी, तो भैया 2 के आगे जैसे चलोगे तो 2 दशमलव क्या आएगा? 1 आएगा, 2.2 आएगा, 2.3 भी आएगा, 2.4 आएगा, 2.5 आएगा, 2.6 आएगा, 2.7 आएगा, 2.8 आएगा, 2.9 आएगा, 2.10 आएगा। ठीक, ऐसे पढ़ते जाएंगे। तो भैया ऐसे पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत है? तो 2 ऐसे इनके अंदर 2 ये फिर पढ़ा चला 2.11 फिर 2.21 आ जाए, 2.23 ऐसी बहुत सी संख्या होती है। तो 2 परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है, अपरिमित रूप से परमेय संख्या होती है। तो भैया इनके लाने अपन निकाल भी लाने क्या, इनके लाने क्या नाम पड़े, ऐसे तो लिख नहीं सके, तो अपन लिख दे भी, तो अपन निकाल के भी तो दिखाने कैसे निकाले। तो ऐसा निकाल भी लाने क्या करें, जो दोनों के बीच की निकाल ले अपन, ई दोनों के बीच की। अगर इन दोनों को बीच करना पता हो तो भैया इन दोनों ने जोड़ दो, इन दोनों ने जोड़ दो, 2 को भाग लगा दो, सुबह चले बताओ 5 हो जाए, 5 में 2 को भाग लगाओ, सो 2 दूना 4 आ जाए, और 2.5 निकल यार। सो पहली तुम्हारी निकल आई 2.5, 2.5 निकल आई है। 2 5 जो 2 3 जोड़ो, 5 2 को भाग लगा, 2.5 आ गए। तो मतलब 2 3 को आधा का आधा से 1 निकल आई, पहली कितनी निकल आई तुम्हारी? 3 निकाल, तो पहली निकल आई 2.5। अब तुम्हें तीसरी निकालना है, पहली निकाल रही पढ़ना, पहली परमेय निकल आई, पहली परमेय निकल आई। ये दूसरी परमेय संख्या कैसे निकाले अपन? दूसरी परमेय संख्या कैसे निकाले? दूसरी हम ये हाथ तरीका बताएंगे, दूसरा तरीका बता रहे आपका। अब दूसरी कैसे निकालें? हमने क्या करो, तो अब 2 3 जोड़ो, अभी एक जानकारी आई, जैसे हम यहाँ पर संख्या रेखा बनाए तो आपको कहाँ गया 2 और 3 की निकाला, हमें निकाले थी 1 2 3 निकाले, हम तो 3 अंडा बना दे। हमने पहली निकाली, सो हमने तो भाग दो 2.5 निकालो। अभी ये तरह दे भूल जाओ, ठीक है, भूल गए, एन ले लो, एन ले लो, ठीक है, 2.5 और 3 ले लो, मतलब इनके 2.5 के बीच की और इनकी जाना पाना इनके बीच की दोनों की। सो अपन का करके 2.5 और 3 जोड़ दे, 2 को भाग लगा देगी, 2.5 हाँ जोड़ दो, 3 को भाग लगा, 2.5 में जोड़ भी 3, तो 3.0 जोड़ दो, 5 की 5 और 5 5.5 आ जाए, 5.5 में 2 को भाग लगाओ, कितना आ जाए 2 2 4 आ जाए, 1 बचे है, तो 1 बचे दशमलव लगाओ, 2 2 1 बचे तो 7 14 हो जाए, फिर 1 बचे तो 5 10, तो 2.75 आ जाए, तो हमारी जगह कितनी आ जाए 2.75। ठीक है, 2.75 गलत कोई नहीं हो, आपकी 2 से तो बड़ी हैं और 3 से आगे कब होना चाहिए कि तुम्हारी आ जाए 3.2 आ जाए, 3.1 आ जाए, 3.2 आ जाए। तो जी भाई गलत है, सब जी ऐसी में आ रही 3 के वहां जा रहे हैं, तो भाई गलत है। 3 2 के बीच में फिर रह पाए,
2 3 के बीच में 2.5 2 के अंतर, तीनों 2 के अंतर आउट, और 2.75 के तीनों 2 के अंतर आउट है, तो ये अपनी सही है। तो भैया दूसरी कैसे निकालते हैं, हमने निकाल के दिखा दी। और अगर और तरीका आजमान हो तो ऐसा भी निकाल सके, जैसे 2 अबे तो पढ़ने ई खा एने जोड़ दो, अब भैया एने जोड़ दो, 2 + 4 जोन 2 2 लेकिन दोबारा दोहरा जो बसना 4 जोन जोड़ लो, तो एने जोड़ दो उसके तो 4.5, इसमें भाग लगाओगे 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 2 दूना 4, 1 तो 5 से 10, 2.25 आ जाए। अब तुमने ऐसी निकाली, हम कहेंगे तो भैया ऐसी भी निकाल दो, इन्हें आवाज जोड़ दो, 2.5 प्लस के 2.75 और भाग लगा देंगे फिर, ठीक है। 2.75 में 2.5 जोड़ दो, 2.5, 5 के 5 है 7 5 12, 4 1 5, हाँ चल भाई 4 1 5, इसमें 2 का भाग लगाओ, कितना बन जाएगा जी, 2 दूना 4 बन जाएगा, 1 बचेगा, 2 छक्का 12 आ जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा। और इसमें 5 उतारोगे, 2 दूना 4 होगा, फिर 2 बन जाएगा, 2.625 हो जाएगा। तो फिर आपकी 2.625 आ जाएगा, 2.625 इतनी आ जाएगी। तो भाई आप कैसे भी निकाल लो, ऐसा भाग लगा के, मतलब ऐसे आपको जो जोड़ो भाग लगाओ, ऐसे निकालना तो ऐसे निकाल सकते हो बीच के भाग से, मतलब ऐसे ही नहीं निकालने से तो बहुत बड़े हो जाते हैं। आपको 1 2 3 ये पूछिए तो आप तो बता सकते हो आराम से, ठीक है। आपसे जैसे इस क्वेश्चन में पूछिए आपसे कितनी, आप ऐसे ही बना सकते हो, देखते ही बना दोगे, वो हम आपको बता दें। तो जैसे आपको 2 और 3 के बीच में हमने 3 परिमाण पूछे थे, 3 परिमाण पूछे थे, कितने 3 पूछे थे, 3 पूछे थे भैया 3। तो यहाँ पर लिखिएगा 2 व 3, 2 और 3 के बीच की 3 परिमेय संख्या पूछी थी। तो भाई साहब इतने ऐसा क्या करें, ऐसा करने का मन है ऐसा बना दो, 3 के अंक जैसे सोचो, 3 के अंक 4 आउट, 3 एक बढ़ा के जितनी पूछी एक बढ़ाओ, एक बढ़ा के ऊपर नीचे गुणा कर दो, 3/3 को गुणा कर दो, ऊपर में 3 को नीचे भी 3 को गुणा करो, 1/1 में 1 मान लो और 1/1 में भी 1 मान लो। ऐसे करना है, सेम गुणा करना है, हर अपना समान करना है, का ये हर समान करना, फिर अपन जो है तो बना सके। परिमेय संख्या बना तो परिमेय संख्या करा अंश हर के रूप में रख, तो अपने इसलिए ऐसी संख्या को गुणा कर दो, ऐसे अंक को गुणा करो, ऐसी संख्या बनाई पर गुणा करो कि उनके दोनों के हर समान कर दो करना है। हर समान बनाने इनको 3 हर आ जाना, इनको 3 आ जाना, ऐसा गुणा 4 इतनी बड़ी संख्या को गुणा करो, तुम 3 को निकालना तुम 4 को कर दो, 5 को कर दो, लेकिन कम ना करिए, 3 से अगर 2 को कर रहा है लेकिन तुम्हारी एक संख्या छूट जाए, कम है बस जो ही है। अब ज्यादा कर दे ये 100 और आ जाए, अतकाएं लिख दो, 100 का छू नहीं है, कम लिखो 100 नंबर करते हैं। देखो 3 गुना कितना है, 6 हो जाए, 3 एकम 3 हो जाए, सामने गुणा वाली करने सामने सामने सॉल्व करें, गुणा लगाओ सामने और गुणा 3 गुना 6 फिर लगा दो, और 3 3 का 9 हो जाए, और 3 एकम 3। अब जे निकाले इसमें भाग लगा देना, 3 3 का 9, 3 गुना 6 पर लिखिए आपको वही है, बस आपको जो दिखावे के लाने हमने ऊपर में बना दिए कि 9/3 है, 6/3 है। जो आप परिमेय संख्या निकाल के लाने सरल देते हैं, हर समान है, जब हर समान हो गए क्या हुई, जब हर समान तो बीच में भी संख्या क्या हुई है, हर समान है, हर समान तो बीच में क्या बना, गिनती से बढ़ा जाना, हर समान सब रंग के कर जाना, ठीक है। तो बस क्योंकि हर समान है, क्योंकि हर समान है, हर समान है, देख रहे तुम, इनको हर समान है, इनको भी हर समान है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसलिए अपन इनके आगे की संख्या, इनके बीच में जितनी संख्या हो, जिनके बीच में इनके भी हर समान हो, मान लें कि इनके बीच को भी हर समान हो जाए, तो क्या करना है, ऊपर बस बल दी, एते बल दो, मतलब वो बीच की भी संख्या बल दी होती है, तो क्या करना है अपन, एते 6 तो क्या आगे की गिनती पढ़ते हैं, 6 से 7 7 आओ तो 7/3 लिख देना, ठीक है। 7 से क्या हो 8 लिख देना है, बटे में 3 जाएंगे तहीं, फिर 7 8 हो गए, 8 के बाद कितने, 8 के बाद हो गए कहते 9 ने अपन 9 नहीं लिखने चाहिए तहीं बस नहीं लिखना है, ठीक है। मुझे आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करें। 1 और 2 के बीच कितनी निकालना, 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या निकालने वो हम आपको सिंपल तरीके से बता सकते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर छोटे से छोटे हम शॉर्ट वीडियो में मतलब छोटा सा हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट बताने के लिए आपको क्या करना, आपको जो वीडियो पूरा देखना, आपको पूरा क्लियर पता चल जाए। 5 पर में क्या निकालना, 5 भाई 5 निकालने, 5 माइनस फिट कर लो, 5 निकालना तो इनके 1 और 2 के बीच में कितने निकालना, 5। 1 लिख लिया और बीच में और लगाना झेंकता है और 2, 1 और 2 के बीच में 5 पर में निकालना अपना। 1 लिख लिया हमने, 2, इनके बीच में हमें 5 संख्या निकालना, कौन सी, पर में। तो भैया एक बात ध्यान रखे रहना आप लोग कि 1 और 2 के बीच में मतलब कौन भी परमेय, एक परमेय संख्याओं के बीच में, 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। तो भैया कहते हैं इनके बीच में 1 से लेकर 2 तक के बीच में, जहां से 1 से लेकर 2 तक के बीच में संख्या रेखा पर बात करें तो भैया इनके बीच में इतनी लोग संख्या होती कि आप इन्हें गिन नहीं सकते हो। 4 जितनी, और हमने क्या बताया, अनंत परमेय संख्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या होती हैं। पूछा भी जाता है, क्वेश्चन आता है आपके, पूछा जाता है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में खाली स्थान परमेय संख्या होती है। तो आप क्या भरोगे, अनंत परमेय संख्या, कितनी अनंत परमेय संख्या, अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या, क्या भरोगे, अनंत परमेय संख्या या फिर अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या होती है। तो समझ जाओ इनके अंदर कितनी लोग अनंत होती है। और पूछी अनंत में से अपन पे 5 पूछी तो भाई ये 5 तो अपन लिख नहीं सकाई, लिख सकाई ना भैया। अनंत में से 5 ठैया, इनमें से 1 2 3 4 5 निकाल लो, बस क्या करना, 5 पूछी 5 निकाल दे। तो इनमें से अपन 5 पता कैसे करेंगे, थे ऐसी संख्या कौन सी है इनके बीच में कहीं रखी। तो भैया इनके बीच में निकाल के खिलाना है अपन का, क्या अपने ध्यान करने थे, अपन को माइंड में देने क्या, 5 निकालना है, 5 निकालना है। 5 के अंक क्या आता, 6 आता, ध्यान रखने 5 के अंक कितना आता, 6, ठीक है। 5 निकालने, 1 बढ़ा दो 6, तो एक जाएगा ताई लिख देना, और भी आपको जाएगा ताई लिख देना, और भी जाएगा ताई एक पे, और का निकालना 5 निकालो, 1 बढ़ा दो 6 को गुणा कर देना ऊपर नीचे दोनों में, ई में 6 को गुणा कर दो अपने, 1 में ऊपर नीचे, ऐसे ही में करना, 6 को गुणा ऊपर नीचे दोनों में कर देना, दोनों में करते ना भाई, एक में नहीं करना, कोई का भेदभाव नहीं करना, बिल्कुल दोनों में गुणा कर दिया हमने, करते 6/6 का गुणा इसमें भी कर दिया, 6/6 का गुणा दो, अपन समान गुणा कर सकते हैं, 4 जोन सी संख्या समान, देखो 6/6 को गुणा कर मतलब एक ही गुणा हमने कछु करो नहीं, दिखावटी टाइप को बना रहे, ठीक है, मतलब उन्हें कछु फर्क भी ना पड़ है, अपन ऐसो कर ले रहा, अपनो काम भी निपट जाए और उन्हें पता भी ना चले का हुआ। इससे अपन कोई करने यहाँ कहाँ पता चलेगा, अपन 6 को तो गुणा करो, 6 को भाग भी दे रहा तो गुणा भाग मतलब संख्या बना रहे, अपन को काम बन जाता, ठीक है, और उन्हें पता ना चले काम होगा, काम हो जाना, पता को पता हो जाना, 6/6, 6 कम 6 बटे को बटे मतलब जिंक तो नहीं जाना, बटे में वैसे कछु नहीं है तो 1 मान सके, कम का कछु नहीं है, बाहर सब कफ के बटे में 1 होता है, 4 जो कछु हर के बटे में 1 होता, सबसे कौन भी संख्या उसके बटे में 1 होता, 6 दूना 12 हो गया, 1 6 का 6 हो गया। अब इसमें भाग में 6 कम 6 आपका जाएगा नहीं, 1 लिखा, 6 दूना 12 तो 2 जाएगा लिखा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर चीज दिख रही है कि इनकी का है, हर समान है, हर मतलब नीचे का दोनों समान है, लिख दो कि चूंकि हर समान है, चूंकि हर समान है इसलिए मध्य पद क्या होंगे, इसलिए मध्य पद भिन्न होंगे, इसलिए मध्य पद भिन्न होंगे। तो अंदाज लगा रहा हूं कि भैया जब नीचे के समान है तो मध्य के बीच के मतलब मध्य पद का मतलब यहाँ पर हर समान है तो क्या, इसलिए क्या लिख दो, ऐसा हर समान है इसलिए अंश क्या हो, इसलिए अंश भिन्न भिन्न होगा, इसलिए भिन्न भिन्न होगा, अंश भिन्न भिन्न होगा, ऐसा लिख दो। वैसे मैं काम नहीं करता सारा, चूंकि हर समान है इसलिए अंश क्या होगा, भिन्न है, चूंकि हर समान है तो इनके बीच के मध्य के, इसलिए चूंकि हर समान है इसलिए अंश का होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो अपने इतना अंदाज कर लो कि इनके दोनों के बीच के दोनों में हर तो समान जैसा उनके हर 175 हर 175 इनके बीच के भी हर समान होंगे, इन दोनों की वजह से हमने कह दिया कि इनके बीच के भी हर एक से हुई है, और इनके ऊपर को अंश तो अलग अलग है तो अंश समझ लो कि इनके अंदर के भिन्न भिन्न हुई है। तो इसलिए क्या हो जाए, अतः इस परमिशन का कितना 6 के यहाँ गिनती 7, अपन गिनती के टाइप के बढ़ते जाएंगे, हर एक कैसे करते जाएंगे 7 6, बट हर समान रखिएगा, हर का होगा समान है तो हर समान बनाते जाएंगे, उसके साथ के हमें 8 आता है 8/6, 8 के हमें 9 आता है 9/6, 9 के हमें आता है 10,
10, 10/6। कब तक लिख देना, जब तक 11 ना आ जाए। 12 नहीं लिखना, 12 तो वो सेम ही हो जाएगा, अपने बीच का चाहना तो बीच का ना का लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा, फिर क्या कर दिया अपन ने 11/6। तो वैसे इतने करना, 12 नहीं लिखना, 12 तो जिस टाइम ही है, इन्हीं के भी अंदर को जाना है, 12 थोड़ी इनके बाहर को जाना है, इनके अंदर को जाना है। तो इनके अंदर को जाना तो 11/6 ना है, 12 तो उन्हीं के जाएंगे, तो यहाँ वो नहीं लिखने अपना। जी आपकी इतनी का हो जाती परिमेय संख्या, आंसर हो जाएगा आपका। लिख सकते हो जी आपकी 7/6, 8/6। और ये तो लिख रहे हैं तो अभी लिख दो जी, अतः अभीष्ट परिमेय संख्या, अतः अभीष्ट परिमेय संख्या। अभीष्ट परिमेय संख्या है कौन कौन सी, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 7, 11/6, सब 1, 2, 3, 4, 5 निकाला है। अब ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपको ऐसा भी समझ में ना आए तो आपको एक संख्या रेखा खींचनी है बढ़िया आराम से, और क्या लिखना है, एक को लिख देना आपको, एक को लिख देना, एक साइड लिख देना आपको 2, ठीक है। और आपको जितनी निकालने बीच में उतने कट मार देने। कट का मतलब हमारा इतना कि इतने कट, 5 निकालने से 1 कट मार, 2 कट, 3 कट, 4 कट, 5 कट मार दिए हमने, ठीक है। 5 निकालने थे, 5 कट मार दिए हमने। हमको कितने निकालने थे, 5। तो हम ऊपर नीचे इसमें क्या करना, 5 के अंदर 6 बढ़ा दें, गुणा कर दें, और इसमें भी 6 बढ़ा दें, गुणा कर दें, ठीक है। हमने बीच में 5 कट मार दिए, गुणा कर दिया, ठीक है। तो इनके बीच में 6 एकम 6 हो जाएगा, 6/6। और जे हम आपको संख्या तय बना दें, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दूना 12/6, ठीक है। हमने इनके बीच में 2, 2, 4, 5 ही कट मारा था, ठीक है। तो 2, 2 कट कर दें, तो है 6 हमने आपके लिए कट मार दिए, ठीक। इसमें हमने कुछ नहीं किया, आपको लाने आप ऐसा भी कर सकते हो, कर क्यों नहीं सकते, बिल्कुल इसी तरीका है। अब आप देखो इसमें क्या है, अब देखो इनका भी हर समान है, हर तो समान है और अंश अलग अलग है। तो आपको क्या करना, लिख देना एक लाइन में लिखो, चूंकि हर समान है, वैसे चूंकि हर समान है, समान है, समान है, इसलिए 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 अभीष्ट परिमेय संख्या है, अभीष्ट परिमेय संख्या है, अभीष्ट परिमेय संख्या है। इसलिए लिख दो हमारा हर समान है, इसलिए छोड़ो, फिर आप ये बनाओ, जहीं करते हैं फिर बनाओगे, जहीं तक बना दो। और आपको क्या करना, 6/6 के नीचे और 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 12/6 लिख दो, ठीक। तो आपने पहले 6 के आगे क्या आता, 6 के आगे आता आपका 7/6 आता, 7 के आगे 8/6 आता, 8/6 आता, 9/6 आता, 10/6, फिर आपका 11 आता है। अब इसमें तो आपको दिख रहा होगा सारे इनका हर क्या समान है, तो हमने लिखा था यहाँ बच्चों की हर समान, तो सबके हर समान हुई है। और लेकिन भैया जी इनके ऊपर के बल दत्त 6 तत्व थे, 12 तो समान है नहीं है, तो बल दत्त तो अपन समझ गए कि भैया जे बल दत्त इनके काबिल अंश भी बल दत्त हुई है, इसलिए चूंकि हर समान है हमने लिखा था, चूंकि हर समान है इसलिए अंश भिन्न भिन्न होगा, तो इसलिए इनका भी लिख देना कि अंश भिन्न भिन्न होगा। और अब तक में देख रहे हैं इनके बीच में परिमेय संख्या कितनी है, 6/6 और 12/6। जो 6/6 का कहा 6 काटो तो 1 लिखो जो, और ये काट पीट काटो तो भैया 2 लिखे, बनेगा है आपके। इनको देखो तो 6 को भाग लगाओ, 1 और 2 भाग 6 को भाग दो तो 2 आ जाए। 1 और 2 के बीच में कितनी लिखी, 7/6। तो तुम कहोगे 7/6 कितनी लिखी, तो 7 में भाग लगाओ 6 को, तो 6 एकम 6 आ जाए, और क्रॉस मारो 7 में से कहीं 1 बची है, दशमलव लगाओ 0, 6 फिर आप करो 6 एकम 6, तो 1.1 का लगभग लिखो 1.1। तो भैया ये 1.1 भैया जो बताओ, अब जैसे 10 4 बचे 0 बताओ, 6 6 36 6 16 आ जाए, 1.16 भैया 1 के आगे आउट के नहीं आउट। सोचो जो आपका क्या है, 1 और इधर 2 है, ठीक है, इधर 1 है आपका, यहाँ पर 2 है। अब 1.16 1 और 2 के बीच में है, 1.16 1 और 2 के बीच में है तो अपना सही है। और 12 या पीछे कर दो आ जाए तो ये 0.1 0.25 0.67 आ जाए तो आ जाए तो 0.9 0.28। तो भाई ये गलत था, क्यों गलत था, 1 के तो ये पीछे आता है ना,
तो ये तो भैया आपका एक के अंदर ही आएगा, 1 कहीं पर इसमें आएगा 1.16, तो जो सही है पहले ये आपकी सही है था। ठीक है, 8 में भाग लगाओगे आप 6 का, तो सब में आपका भाग आएगा, तो 6 का लगाओगे तो 6 एकम 6 और एक बच बाद 2 बचे, और दशमलव लगाओगे 0 आएगा, 6 3 18, तो 1.3 के लगभग जे कछु 1.32 कछु भी यार जो कछु भी यार आऊँ दो। ठीक है, जो कछु आने आ जाए 6 12 बचे 6 6 3 18 आज कछु भी आया यार का तुम से कछु मतलब नहीं है, 1.23 कछु भी यार 6 3 18 तो 6 3 आ जाते हैं 10 आ जाए उसे कछु 1 यानी कि बीच में है वह है, तो तुम्हारी सही है, जहाँ भी तुम्हारी सही है। 9 में भाग लगाओ 6 को, तुम कितना आया पहले तो देख रहे 6 एकम 6 होगा, तो भाई कहाँ 1 से आगे तो जाना ही है, 1 कछु जा रहे हैं कछु भी जा, फिर ऐसे ही में देखो 10 11 में लगा 10 में लगाओ 6 एकम 6 से ज़्यादा कम जा रहे हैं, इनमें 6 एकम जाए तो एक पहले जाना, 6 एकम 6 जाए तो फिर एक आ जाना। अगर ऐसी होती कौन 6 दूना 12 कर जाती, तो भैया आप जैसा लिख दो कि 12/6 भी हमारे इनके बीच किया, तो 12/6 थोड़ी हो जाए। अब तब कहोगे 13/6 लिख दो, 13/6 लगा तो 6 दूना तो 12 हो जाना, 12 एक बार 2.1 काट जाना, अंगाने काट जाता 2.1, तो भैया इसके अंगाने आउट ना यहाँ सोचते तो भैया उनके बीच कहा है ना, फिर 2 के आगे की आगे बात हो। सो भैया ऐसी संख्या लिखना, जांच करके भी लिखना, अगर आपको इन पर डाउट हो तो इनमें भाग लगा कर देख ले, आप इनके बीच ही रहेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना, और वीडियो अच्छा लगा जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक करके बताएं और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की।